नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, सुबह के वीडियो में आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रतियोगी छात्र के लिए जो जीवन में आवश्यक हैं वो उपलब्ध करवाई जाती हैं। दोस्तों, सारी खबरें महत्वपूर्ण जो रहती हैं विभिन्न समाचार पत्रों में रहती हैं, उन सभी को एक प्लेटफॉर्म में एक जगह पर बहुत ही बेहतर तरीके से शॉर्ट में दिया जाता है। तो ऐसे में आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर किया करें, लाइक भी किया करें और चैनल पर नए रहें तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारी पर्सनल ओपिनियन भी मिलती है जो कि काफ़ी हद तक सही ही रहती है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर वीडियो को शुरू करते हैं। प्रतियोगी छात्रों के लिए दोस्तों खुशखबरी है, निकाय चुनाव के बाद जो इंतज़ार है वो आपका खत्म होने वाला है। दोस्तों, लगातार जो चैनल के माध्यम से जुड़े हैं उनको हम पहले ही बता चुके हैं कि निकाय चुनाव के बाद आपका जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है वो गठित हो जाएगा और ये फाइनली काम भी करने लगेगा। सीएम के सामने जल्द ही पेश किया जाएगा संशोधित प्रस्ताव। तो दोस्तों, प्रदेश में शिक्षक भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की प्रक्रिया यूं तो 2017 से चल रही है, लेकिन हाल के दिनों में इससे जुड़ी कार्रवाई ने तेजी पकड़ी है। अप्रैल के पहले सप्ताह में मुख्यमंत्री के सामने इसका मसौदा जो है पेश किया गया था। इसमें उन्होंने संशोधन के कुछ सुझाव देते हुए दोबारा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। शासन ने सुझावों को शामिल करते हुए फाइनल जो है मसौदा तैयार कर लिया है। फाइनली जो मसौदा है वो तैयार हो चुका है और कुछ बड़े जो अपडेट्स हैं वो देखने के लिए मिल सकते हैं। और दोस्तों, संशोधित मसौदा निकाय चुनाव खत्म होने के बाद दोबारा मुख्यमंत्री जी के सामने पेश किया जाएगा। सीएम की हरी झंडी मिलने के बाद इसे कैबिनेट से मंजूरी दिलाकर आयोग के गठन की कार्रवाई पूरी हो जाएगी। इस आयोग के माध्यम से बेसिक, माध्यमिक, उच्च प्राविधिक, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों, संस्कृत विद्यालयों में शिक्षक भर्ती का प्रस्ताव है। आयोग में एक अध्यक्ष और 10 सदस्य होंगे। इसका मुख्यालय प्रयागराज में प्रस्तावित है। तो कुल मिलाकर दोस्तों देखा जाए तो निकाय चुनाव के बाद कभी भी सीएम साहब इस पर मुहर लगा देंगे और फाइनली ये कैबिनेट से पास हो जाएगा। और मुझे ऐसी उम्मीद है दोस्तों कि जून महीने में जो इसका गठन है वो पूरी तरीके से हो जाएगा और फाइनली ये जुलाई से काम करना शुरू कर देगा। और देखा जाए तो दोस्तों, जुलाई महीने में या जून लास्ट तक में ही टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम का जो शेड्यूल है, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती तो थोड़ा लटकेगी क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, लेकिन टीजीटी पीजीटी के जो आपके एग्ज़ाम है वो फाइनली आपकी जो डेट है वो जून जुलाई में देखने के लिए दोस्तों मिल जाएंगी। आज के समाचार पत्रों में दिया भी है 5000 पदों की भर्ती ठप है, 14 लाख अभ्यर्थी इंतजार में हैं। माध्यमिक और उच्च शिक्षा आयोग में कामकाज पूरी तरीके से फट है और यहाँ पर देखा जाए तो बारी बारी से सेवानिवृत्त हो गए अध्यक्ष व सदस्य, नए की तैनाती भी नहीं हो रही है। और देखा जाए दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष विकी खान ने कहा है कि सरकार ने अभ्यर्थियों से आवेदन के माध्यम से करोड़ों रुपए वसूले हैं, लेकिन उनको भविष्य में अंधकार दिखाई दे रहा है। असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी पीजीटी के अभ्यर्थियों के बारे में सरकार जल्द ठोस निर्णय ले। सरकार नए आयोग के गठन में लगे समय को देखते हुए वैकल्पिक व्यवस्था की प्रक्रिया में चल रही भर्तियों को पूरा कराया जाए, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है और ये सारी प्रक्रियाएं दोस्तों आपको नए आयोग के माध्यम से ही देखने के लिए मिलेंगी। थोड़ी दिक्कतें तो हैं, लेकिन कुल मिला के काम हो जाएगा और ये गठन का काम तेजी के साथ चल ही रहा है और सीएम साहब इसके मुहर लगा देंगे और फाइनली इसमें आयोग में कैबिनेट की मीटिंग हो गई, जो हमेशा होती ही रहती हैं। किसी भी कैबिनेट मीटिंग में इसको ले जाया जाएगा और फाइनली इस पर जो है सब काम कंप्लीट हो जाएगा। तो इंतज़ार ख़त्म होगा दोस्तों, लेकिन सहायक शिक्षक भर्ती जो प्राथमिक विद्यालयों में है उसके लिए लगातार छात्र पूछते रहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले देखा जाए तो आपका जो एग्ज़ाम है वो जुलाई में दोस्तों आपके जो टीजीटी पीजीटी ये सब एग्ज़ाम होंगे और जुलाई में ही आपको यूपी टेट का विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। यूपी टेट का जो विज्ञापन है जुलाई तक आ जाएगा। अगस्त सितंबर तक इसके आवेदन वगैरह की प्रक्रिया चल करके अक्टूबर नवंबर महीने तक, ये नवंबर में आप टेट मान सकते हैं। नवंबर महीने में टेट हो जाएगा और फिर नवंबर के बाद इसके रिजल्ट वगैरह में दिसंबर जाएगा और आपको जिस शिक्षक भर्ती है वो नए साल में ही देखने के लिए मिलेगी, या ऐसा हो सकता है कि दिसंबर महीने में आपको देखने के लिए मिल जाए और फाइनली फिर इसका जो है जनवरी, फरवरी, मार्च वगैरह तक एग्ज़ाम हो पाए। तो आप लोग लगातार नए जो भर्ती की उम्मीद में है, नए भर्ती की उम्मीद में लगातार लगे रहें दोस्तों और तनिक भी कोताही न बरतें, पढ़ाई जारी रखें। दोस्तों देखा जाए अगली अपडेट है कैंसर संस्थान पीजीआई में 1203 पदों पर भर्ती है
और देखा जाए तो कैंसर संस्थान पीजीआई में पैरामेडिकल स्टाफ, टेक्नीशियन और दूसरे संवर्ग के कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। पीजीआई में मरीजों की बेहतर इलाज देने में कर्मचारियों की कमी आड़े हाथे आ रही है। हालांकि पीजीआई अब तक 3 चरण में करीब 1800 से अधिक पदों पर भर्तियां कर चुका है। चौथे चरण में संस्थान में खाली पदों का ब्यौरा जुटाया जा चुका है। संस्थान निदेशक डॉक्टर आर.के. धीमन का कहना है कि 700 नियमित अब भी पद खाली हैं। इनमें से 1-2 महीने में भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। अभी 200 पद खाली भरने की कवायद चल रही है। 503 पद भरे जाएंगे। तो निदेशक का कहना है कि चक गंजरिया स्थित कल्याण सिंह कैंसर संस्थान में 503 पद भरे जाएंगे और तैयारी अंतिम दौर में है। माह के अंत में विज्ञापन भी जारी हो जाएगा। दोस्तों देखा जाए तो सहायक अभियंता की हर साल भर्ती हो। उत्तर प्रदेश इंजीनियर्स एसोसिएशन के महासचिव आशीष यादव ने कहा है कि सीधी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से सहायक अभियंताओं की हर साल भर्ती की जाए और ऐसी ही व्यवस्था जो है बेसिक शिक्षा विभाग में भी होनी चाहिए। और इसके भी लगातार छात्र जो है मांग कर रहे हैं कि सबसे पहले यहाँ पर शेड्यूल निर्धारित हो कि कब टेट का विज्ञापन देंगे, कब सुपर टेट का विज्ञापन देंगे और हर साल जो शिक्षक भर्तियाँ हैं वो होनी चाहिए। कम से कम रिटायरमेंट के एवज में तो भर्तियाँ हो ही जाएं। दोस्तों लोक सेवा आयोग एक बड़े परिवर्तन की तैयारी में है। हर भर्ती में अभ्यर्थन वापसी के आवेदन लेने की तैयारी है। व्यवस्था लागू 15 मई तक बढ़ी है प्रार्थना पत्र देने की तिथि। तो नई व्यवस्था से यूपीपीएससी की भर्ती परीक्षाओं में पद खाली रहने की जो आशंका है वो कम हो चुकी है। तो कुल मिलाकर दोस्तों देखा जाए तो ये एक ऐतिहासिक फैसला है कि हर भर्ती में अब जो अभ्यर्थन वापस लेने की प्रक्रिया है वो रहेगी। तो दोस्तों यूपीपीएससी की जिन भर्ती परीक्षाओं में अब पद भरने की आशंका नहीं होती थी, आयोग अब उन सभी भर्ती परीक्षाओं में शामिल अभ्यर्थियों से अभ्यर्थन वापसी के लिए आवेदन लेगा। इस व्यवस्था से खाली पद रहने की आशंका बहुत कम हो जाएगी। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती से यह व्यवस्था लागू हो चुकी है और प्रार्थना पत्र देने की अंतिम तिथि 15 मई तक बढ़ा दी गई है। दोस्तों देखा जाए तो आयोग की भर्ती परीक्षाओं में प्रतीक्षा सूची जारी करने का प्रावधान नहीं है। ऐसे में मेरिट में नीचे रह गए अभ्यर्थियों का चयन देखा जाए तो रिक्त पदों पर नहीं हो पाता है। इन तमाम समस्याओं के मद्देनजर आयोग ने तय किया है कि जो अभ्यर्थी किसी भर्ती में अपना अभ्यर्थन वापस लेना चाहते हैं तो उनसे अनधिकृत रूप से आवेदन लिए जाएं और अधिकृत रूप से यहाँ पर अनधिकृत कहा गया था लेकिन अधिकृत रूप से आवेदन लिए जाएं। जो अभ्यर्थी आवेदन देंगे उनकी सीटें रिक्त मानकर मेरिट में नीचे रह गए अभ्यर्थियों को उन पदों पर एडजस्ट कर दिया जाएगा। बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर मेल भी कर सकते हैं। तो जो अभ्यर्थी विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में सिलेक्टेड हो चुके हैं तो उनसे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि अपना अभ्यर्थन जो है विभिन्न भर्तियों से वापस ले लें। वन दरोगा भर्ती परीक्षा को लेकर बड़ी अपडेट है। जो उत्तर कुंजी है वो जारी हो चुकी है। लिखित परीक्षा की अनंतिम उत्तर कुंजी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने शनिवार को जारी कर दी है। वेबसाइट पर अपलोड भी हो चुकी है। परीक्षा नियंत्रक ने बताया है कि अगर किसी को इस पर आपत्ति करना है तो वह ऑनलाइन आपत्ति 15 मई तक दर्ज करा सकता है। उन्होंने कहा है कि अन्य किसी माध्यम से की गई आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। बता दें कि यह परीक्षा वन दरोगा के 701 पदों के लिए कराई गई थी। तो फाइनली दोस्तों ये हो गई आज की सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।